नमस्कार। आज हम ज्योतिष का एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे हर व्यक्ति लगभग परेशान है। और आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। अब ये पैसा क्यों नहीं रुकता है, ऐसे क्या कारण होते हैं ज्योतिषीय या फिर वास्तु से संबंधित क्या ऐसे कारण हैं, या आप कह सकते हैं कोई दोष हैं जिनके कारण आपके जीवन में पैसा नहीं रुकता। और इन कारणों को जानने के बाद मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जिनको आप करके अपने जीवन में धन में वृद्धि कर सकते हैं। पैसा जो आ रहा है आपका वह कम से कम खर्च हो और आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो। तो चलिए हम अपने विषय को शुरू करते हैं। अमूमन कई सारे जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं उनका कहना ये होता है कि मैम पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो ये जो पैसा है आपके जीवन में क्यों नहीं रुक पा रहा है, उसके जो हम सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिषीय कारणों के बारे में। तो ज्योतिष में सबसे पहले जो पैसे का या कैश फ्लो हम जिसे कहते हैं उसका जो कारक ग्रह कहा जाता है वह चंद्रमा है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है, जैसे कि मानिए कि वह छठवें भाव में बैठा हुआ है और अष्टम भाव में भी बैठा हुआ है, द्वादश में बैठा हुआ है, इन ग्रहों में अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में विराजमान है तो यह भी एक प्रकार से आपकी कुंडली में चंद्रमा को कमज़ोर बनाता है। साथ ही साथ अगर चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इसके अलावा किसी पाप ग्रह की दृष्टि जैसे कि शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि या केतु मंगल की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा आपका पाप भाव में बैठा हुआ है कुंडली में, तो यह चंद्रमा को कमज़ोर कर देता है। इसके कारण आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। पैसा आएगा लेकिन आपके जीवन में रुक नहीं पाता। दूसरा कारण होता है कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कैसी है। ये शुक्र भी अगर आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है, 6, 8, 12वें भाव में शुक्र ग्रह बैठा है और उस पर भी किसी भी क्रूर ग्रह की या पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है, तब भी हमारे जीवन में पैसे से संबंधित समस्याएं बनी रहती है, जिनके कारण हम कैश को अपने पास नहीं संभाल के रख पाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आपके ज्योतिष कारणों से बन रही हैं, इनके निवारण के लिए आप सबसे पहले तो आपके घर में जो पानी व्यर्थ में बहाया जाता है वह भी एक तरीके से चंद्रमा का ही प्रतिनिधित्व करता है। बेवजह पानी का गिरना, बेवजह पानी का बहाना, इसको आपको रोकना है। इससे आपका चंद्रमा बली होगा और स्फटिक के शिवलिंग पर जब आप दूध से अभिषेक करते हैं तो उससे भी चंद्रमा आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होने लगता है धीरे धीरे। जिस भी पाप ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली में चंद्रमा पर पड़ रही है, उस पाप ग्रह से संबंधित दान करने से भी चंद्रमा को राहत मिलती है। इसी प्रकार आप सूर्य के भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि स्फटिक के शिवलिंग को शुक्रवार के दिन दही से अभिषेक करना, ये भी शुक्र को बली करता है।